ट्वेल्थ फिजिक्स में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जैसा कि फर्स्ट जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक है बेटा कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। क्या है? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब कार्बन रेजिस्टेंस वाला क्या चक्कर है? कार्बन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? तो बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है उसका अपना एक रजिस्टिविटी होती है, उसके कारण उसका रेजिस्टेंस होता है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो कोई भी मटेरियल है उसकी लेंथ के कारण, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण, या फिर वो किस मटेरियल का बना है जो कौन डिसाइड करता है? रजिस्टिविटी डिसाइड करती है, या फिर वो किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, और वो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन का अगर वायर हम लगाएं कहीं तो उसका रेजिस्टेंस अपना होगा खुद का, अगर उसकी सिल्वर की लगाएं तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, गोल्ड की लगाएं तो अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम की लगाएं तो अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया है इतना कुछ। अब ये कार्बन रेजिस्टेंस को पिक्चर में आया, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो बेटा हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना उसमें बहुत सारी डिवाइस ऐसी होती हैं जो एक फिक्स अमाउंट में करंट को लेते हैं या एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट पे ऑपरेट करते हैं। उससे ज़्यादा करंट अगर उनके पास गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। करंट को कंट्रोल करना पड़ता है तो ये काम रेजिस्टेंस ही करेगा। उसको रोकने का काम कौन करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम अगर किसी वायर का बनाने लग जाएं तो उसमें बहुत लंबी वायर चाहिएगी हमें। ठीक है। अगर वायर की अगर रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था बेटा? R = ρL/A। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। किसी कंडक्टर का या किसी वायर का रेजिस्टेंस बनाए तो हमें लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए कि रेजिस्टेंस बनाने के लिए, एरिया बहुत कम चाहिए यानी कि पतली वायर होनी चाहिए, और रजिस्टिविटी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए उसकी जो हम रिक्वायर जितनी ज़रूरत है उतनी हमें मिल सके। तो फिर इस केस में क्या है बेटा, एक तो बहुत लंबी वायर हमें लगानी पड़े। ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा खर्च हो, और दूसरी बात क्या है कि जब लंबी वायर होगी ना, करंट ज़्यादा टाइम तक पास होगा तो हीटिंग प्रॉब्लम होती है। करंट का हीटिंग इफेक्ट 10th क्लास में पढ़ा था ना, हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, है ना। तो इस तरह से अगर ये लेंथ, एरिया और रो यानी रेजिस्टिविटी इस तरीके से बनाया हुआ रेजिस्टेंस जो है ना बेटा वो हम यूज़ नहीं कर सकते डिवाइस में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस फिक्स ही नहीं है। पता चला हमें 2 एम्पियर करंट भेजना था आगे, रेजिस्टेंस से हमने 2 एम्पियर करंट बना दिया। अब थोड़ी देर बाद वो रेजिस्टेंस गर्म हुआ, टेम्परेचर उसका बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब आगे करंट 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करंट खा गया। तो इससे क्या है, इस समस्या से निपटने के लिए बेटा एक अलग तरह के स्पेशल तरह के जो रेजिस्टेंस हैं वो बनाए गए। ठीक है। उसमें कुछ रजिस्टिव मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल लिया गया जिसका कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होता है, उसके दोनों तरफ हमने वायर लगा के उसको हमने एक रेजिस्टेंस जो हो वो तैयार कर दिया। ठीक है। अब जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं बेटा वो शेप में कैसे होते हैं? वो शेप में ऐसे होते हैं। ठीक है। कार्बन रेजिस्टेंस शेप में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? ये सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है। इसकी खास बात क्या है बेटा? इसके ऊपर कुछ लाइनें लगी होती हैं। उन लाइनों को देख के हमें ये बताना पड़ता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक है। इस तरह से लाइनें होती हैं अलग अलग कलर की, वो कलर कोड हमें याद रखना पड़ता है। अब इन लाइनों को देख करके हम कैसे बताएंगे? तो इन लाइनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है। अब जनरली किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, जनरली किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर 4 तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है। 3 पास पास होंगी, 1 अलग होगी। ठीक है। और किसी किसी रेजिस्टेंस में आपको ये जो 4th जो लाइन है ये नहीं मिलेगी। अब ये किस किस चीज़ को डिनोट करती हैं पहले वो समझेंगे, और फिर हम देखेंगे इनके कलर कोड। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिजिट होती है ना बेटा, पहली 2 डिजिट जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों करती हैं बेटा नंबर को डिनोट। किसको डिनोट करती हैं? नंबर को। किसको बताती हैं बेटा? नंबर को।
ठीक है। जो थर्ड डिजिट होती है ना वो होती है मल्टीप्लायर। क्या होती है थर्ड डिजिट? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है ये मल्टीप्लाई में होगा और 10 की पावर में आएगा। किस में आएगा? 10 की पावर में आएगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर जो लास्ट में जो चौथी लाइन है उसका क्या मतलब है? जो चौथी लाइन है, जो फोर्थ लाइन है ना लास्ट में, वो बताती है बेटा हमें टॉलरेंस। क्या बताती है? टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब होता है बेटा वैसे तो सहन शक्ति, ठीक है, लेकिन टॉलरेंस का हमारे रेजिस्टेंस के केस में मतलब ये होगा कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है टॉलरेंस की, जैसे 5%, 10%, 20%, इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ना, ये 5% कम या ज़्यादा हो सकता है, 10% कम या ज़्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू, 20% कम या ज़्यादा हो सकती है। आप कैसे समझें इस चीज़ को? देखो, मान लिया हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। कितने ओम का ले लिया? 100 ओम का। अगर 5% टॉलरेंस की वैल्यू है तो जो रेजिस्टेंस है ना बेटा वो 5% कम यानी कि 95 और 5% ज़्यादा यानी कि 105 वैल्यूज़ की हो सकती है, ठीक है। जो 100 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिया है जिस पे टॉलरेंस की वैल्यू 5% है, तो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बेटा 95 टू 105 क्या कर सकती है? वरी कर सकती है। इतनी जो हो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, ये समझ पाए ना? पहली दो की ये जो है ना डिजिट या जो लाइन है ये डिजिट बताती है। डिजिट मतलब पहले दो अक्षर, ठीक है, नंबर बनेगा उनसे कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे एक बार एग्जांपल के लिए समझ लो, इस लाइन का 3 है, मतलब इस लाइन का 4 है, इसका 2 है, इसका जैसे कि 5% है, ऐसे समझ लो, इस तरह से है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे बेटा, पहली दो को तो नंबर लिख देंगे, पहली दो का नंबर हो गया 34, ठीक है। थर्ड है 2, मैंने बताया था बेटा मल्टीप्लायर होती है 10 की पावर में जाएगी, ठीक है। और ये टॉलरेंस कितनी है? टॉलरेंस को हमेशा लिखते हैं प्लस माइनस में। टॉलरेंस को किस में लिखते हैं? प्लस माइनस में। और कितनी है ये? 5% है, तो प्लस माइनस 5%। इस तरह से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। और अच्छे से लिखने के लिए बेटा हम अभी टेबल बनाएंगे। वो टेबल क्या है? वो टेबल बताएगी हमें इसके कलर कोड कि किस तरह से कौन सा कलर होगा तो हमारे जो लाइन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये लाइन जो होती है ना ये अलग अलग रंग की होती हैं और उस रंग को देख करके हमें उसकी वैल्यू जो है वो लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब बनाते हैं टेबल। ये है बेटा हमारे जो कलर कोड है कार्बन रेजिस्टेंस उसकी टेबल, ठीक है। ये आपको बुक में भी मिल जाती है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो कलर होता है ना हमारा, मैंने बताया था कि जो कार्बन रेजिस्टेंस है, जैसे हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे ये मान लिया कार्बन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 4 लाइनें होती हैं, ठीक है ना। 3 तो पास पास होती हैं बेटा और चौथी जो लाइन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि पहली 2 लाइनें जो होती हैं, पहली 2 लाइनों में ये 9 तक के ही कलर होंगे, ठीक है। ये 0 to 9 ये 10 कलर हैं बेटा, 10 कलर हैं। इन 10 में से ही 2 होंगे पहली लाइन में, तो पहली 2 में, ठीक है। जो थर्ड लाइन होगी ना ये थर्ड लाइन होगी, ये हो सकती है इन तीनों में से भी और इसमें से भी, यानी कि इन सब में से किसी भी कलर की थर्ड लाइन हो सकती है। और ये जो लास्ट वाली लाइन होती है ना बेटा, ये होती है इन 3 में से, या तो गोल्ड कलर की होगी जो लास्ट वाली 4th लाइन होती है, या सिल्वर कलर की होगी, या नो कलर, मतलब होगी ही नहीं, ठीक है ना। ये 4th लाइन नहीं होगी तो उसका मतलब क्या है कि टॉलरेंस 20% है। अगर ये सिल्वर कलर की होगी, जो ये 4th लाइन है ये अगर सिल्वर कलर की होगी इसका मतलब 10% टॉलरेंस है, गोल्ड की होगी इसका मतलब 5% टॉलरेंस है, ठीक है ना। समझ गए? पहली 2 लाइनें 0 से लेके 9 तक की होंगी, इन 9 कलर में से 10 कलर में से होंगी। जो ये थर्ड लाइन है ना ये इन सब में से किसी कलर की हो सकती है, और जो ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है ये इन 3 में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है बेटा कि ये जो टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आप रफ कॉपी में 3-4 बार बना के देखो, ये अच्छे से याद हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस टेबल के ऊपर, इस टेबल को याद करके इसके बेस पे ही हम इसके जो पार्ट हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, वो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, पहला कलर जो होता है वो होता है ब्लैक,
उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, और उसका मल्टीप्लायर भी 10⁻�0। ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, जो नंबर है, नंबर या फिर इनको डिजिट भी लिखा होता है कहीं कहीं, ये जो नंबर है ना बेटा, मल्टीप्लायर ये होंगे तो उसी के 10 की पावर में चले जाएंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस मेन बात ये है, आपको ये कलर और ये नंबर याद रहने चाहिए 9 तक, ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक ये नंबर और ये कलर, ये सीरीज में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ये इसको अपने हिसाब से बच्चे हैं अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इसकी क्या है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड, और लास्ट वाला वाइट लिख दो या वाइफ कर लो, जो भी आप करते हो, ठीक है। अपने तरीके से इसकी जो है आप ट्रिक बना सकते हो। इसकी वैसे ट्रिक क्या है, बीबी रोए हैव ग्रेट ब्रिटेन, हैव साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड, वाइट बोल दो या वाइफ बोल दो, ठीक है, आपकी मर्जी। और ये 3 याद रह जाएंगे अपने आप से, ठीक है। तो ये कलर और ये सीक्वेंस जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, बेटा ध्यान रखना, ये 9 कलर की टॉलरेंस नहीं होती, 10 कलर की टॉलरेंस नहीं होती, टॉलरेंस इन 3 की होती। अब पता कैसे चलेगा इसका रेजिस्टेंस कैसे बनाए, सपोज करो, देखो इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना वो हो जाएगी पहले, इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, इस ट्रिक के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ना, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइट, ठीक है, या वाइफ, सॉरी, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, अपना तरीका है। इसके अंदर ध्यान ये रखना कि बी और एक बार बी फिर आया है, ये 3 बार बी रिपीट हुआ है, तो इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि ब्लू सबसे लास्ट वाला है, पहले ब्लैक आएगा, बीच में जो आ गया वो ब्राउन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जी भी 2 बार आया है, ग्रीन और ग्रे, तो ग्रे लास्ट में आएगा, ग्रीन पहले वाला है, ऐसे याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। मान लिया कि जो फर्स्ट है वो ब्लैक है, फर्स्ट कैसी है, ब्लैक, सेकंड है ग्रीन, थर्ड है ब्लू, और ये है बेटा सिल्वर। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा दिखाई दे रहा है क्या साइड में, हाँ दे रहा है, देखो बेटा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा मैंने क्या बताया था कि पहले जो 2 होते हैं ना वो नंबर होते हैं। पहला क्या है, ब्लैक, ब्लैक के ऊपर कितना नंबर है, 0, तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रीन, ग्रीन देखो कितने पे है, ग्रीन देखो 5 पे है, तो 0 5। अब थर्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी कि 10 में आएगा या 10 की पावर में आएगा, ठीक है। पहले 2 को बेटा लिख लो एज इट इज, थर्ड जो होता है वो 10 की पावर में आएगा। थर्ड कितना है, ब्लू, ब्लू कितने पे है, देखो ये रहा ब्लू, ब्लू कितने पे, 6 पे, तो 10⁻⁶। और टॉलरेंस प्लस माइनस में आती है ना, टॉलरेंस कितनी है, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर पे कितनी है, 10%, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, और लास्ट में रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा ओम भी नहीं लगाया तो भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक सिंपल। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा हम। ये है जैसे कि हमारा ग्रे, ठीक है, सेकंड लाइन है ब्लू, ये है गोल्ड, और ये फिर से गोल्ड, ठीक है, ग्रे ब्लू गोल्ड गोल्ड, ठीक है, ये 4 लाइन है। तो ग्रे पे देखो बेटा क्या है, 8, ठीक है, ग्रे के ऊपर कितना है, 8, पहले 2 को हम सीधा लिखेंगे। दूसरा क्या है, ब्लू, ब्लू देखो कितने पे है, ये रहा 6 पे, तो सेकंड भी एज इट इज लिखना है, ब्लू भी एज इट इज लिख लिया। थर्ड 10 में जाता है, 10 की पावर में जाता है ना बेटा। थर्ड क्या है, गोल्ड, गोल्ड देखो बेटा इसके अंदर है गोल्ड, ये रहा गोल्ड, मल्टीप्लायर कितना होता है बेटा गोल्ड का, 10⁻⁻1, ठीक है। तो गोल्ड के लिए कितना आएगा, 10⁻⁻1 प्लस माइनस, टॉलरेंस कितनी है बेटा, गोल्ड, टॉलरेंस भी गोल्ड है, तो गोल्ड पे टॉलरेंस कितनी है, 5%, तो क्या आ जाएगा +-5%, और ये क्या आ जाएगा, ओम। यूनिट क्या है बेटा इसकी, इसको ब्रैकेट लगा के ओम, ठीक है, इतने ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब ऐसे ना दे करके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन कैसे दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है बेटा कि कलर बताओ आप, ठीक है। तो
एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना है और ये मेरे पास भेजना है बेटा करके, ठीक है। इसको डायग्राम को बना लेना। पहला जो कलर है वो है बेटा वॉयलेट, पहला जो कलर है वो है वॉयलेट। सेकंड है ग्रे, ये है सिल्वर, थर्ड है सिल्वर, और जो फोर्थ कलर है वो क्या है हमारा, वो है बेटा सिल्वर, ये भी सिल्वर है, ठीक है। दोबारा से देखो बेटा, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, आवाज सुनो। पहला जो लाइन है वो है वॉयलेट कलर की, सेकंड लाइन है ग्रे कलर की, थर्ड लाइन है सिल्वर कलर की, फोर्थ लाइन है सिल्वर कलर की, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वो वैल्यू फाइंड करके मेरे पास आपको भेजना है, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है इसी तरीके से पूछे, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं ना। जैसे कि मान लिया ये दे दिया 6 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लस माइनस 20%, इतना ओम का रेजिस्टेंस है। इसका कलर बताओ बेटा, कलर कोड क्या होगा, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लस माइनस 20% ओम, इसका ये बताओ बेटा कि कलर कोड क्या होगा। तो कलर कोड क्या होगा बता सकते हैं ना। पहला क्या है 6 पे क्या है ब्लू, क्या आएगा ब्लू। दूसरा क्या है बेटा 8 पे क्या है ग्रे, तो सेकंड कलर क्या आएगा। थर्ड क्या है 10⁻⁹ यानी कि 9 वाला ही होगा ना, 10⁻⁹ कितना है वाइट। और इसके बाद क्या है प्लस माइनस, टॉलरेंस है 20%, 20% किसकी होती है नो कलर, तो नो कलर लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, और लिखो तो नो कलर लिख दो, वैसे नो कलर लिखने की जरूरत नहीं, ये 3 कलर लिख के छोड़ दो, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो जो है रेजिस्टेंस ऐसे बना करके हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करके 3, अगर नो कलर है तो चौथी लाइन ही मत बनाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब देखो एक वैल्यू मैं आपको रेजिस्टेंस लिखता हूं, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, ये प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। इसके मैं 10 से 15 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना। एक मैं लिख रहा हूं बेटा, एक तो वो क्वेश्चन बताया था तुम्हें, एक इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये आपको करने हैं और आज के लिए आपका काम इतना ही रहेगा। ये है 79 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस माइनस 10% ओम, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, इसके कलर कोड बना करके। ये 2 क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, ये मेरे पास भेजना आपको। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।